लेकिन यही जे विराह में एक लड़की परेशान, दर्द से व्यथित, माई तैयार न होत बिया, न बाबू तैयार होत हुआ, न चाचा तैयार होत हुआ। लड़की परेशान हो गयल, आखिर हमारे मंगिया में सिंदूर दान के करी जौने से कि हम सुहागन हो जाए। सोचिए बाबू, कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने बेटी के लिए बर ना खोजे, घर ना खोजे। लेकिन ये बात कोई कपोल कल्पना नहीं है। उधर की बात कपोल हो सकती है, लेकिन ये बात कपोल नहीं। एक बात आती है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन यह बात बम बम भैया, कोई कोई चीज गूगल से नहीं मिलती है। गावे कर रहली हम तोहरे दरवाजे पर जब इनी है तो हम लोगन से पूछली कि तनी पूछा यार, हर युग में पहला बार तिलक पहला के चढ़ा तो दू लोग के बात गूगल सरवा एक जने के बताई दे। माने दोनों लोग में एक जने पैदा बनी। देखा गूगल करता है क्या, जैसे हम और आप लोग अपन सामान ले जाए के तुहार रख दिया तो भाई हमार तोहार सामान गूगल वाला हम तो है उल्टा बेचत है। ये जरूरी नहीं को तो मनते से ले आए हैं। हमारे आपके बीच में पढ़े लिखे जो लोग रख देते हैं वही वो बेचता है। तो बात आई यहां से 4 लाइन भूमिका में भाव बना, इस समय नहीं है राजा। धूल में फूल है कर्म का, भूल कर भी न हो जग में मगरूर कोई। प्यार के हाथ में हार हथियार है, भावनाओं के बस में न हो चूर कोई। ललित लालसा की लगा करके लाली, अरे एक दिन तो बर्बाद होना पड़ेगा। दामन में लग जाएगी कुछ ना कर जमाने में रोना पड़ेगा। भैया हो बाबू हो, बड़ी ऊंची बात आप लोग सुन लिया। 70 पूत 72 नात, लेकिन एक छे बिटियो रहल। दशरथ के पास से कई बिटिया और दशरथ का विरोधी बड़ी बढ़िया मौके पर, बड़ी बढ़िया समय पर गौरी भैया जल्दी आओ, एकदम वही मौके का गीतिये लग गयल। बिना आपका ये मंच सुना सुना लग रहा था। हम भी आते ही रहे। ये बता कि एक अकेले कलाकार नहीं बैठल है, लेकिन जरूरी भी है। भजन भी हो तो भोजन भी चाहिए, और बिना भोजन का भजन नहीं हो पाएगा। तो भाव लगल का आइए आइए मोहतरमा जी, गिराजिए। भाव लगल कैसे, अरे इधर है जवानी, दोनों चयन करे वाले चयन करता क्रिकेट टीम के हमारे बम बम भैया। अरे इधर है जवानी, हाँ इधर है जवानी, उधर है जवानी, इधर है जवानी, उधर है जवानी।
इधर है जवानी जवानी, उधर है जवानी। इधर है जवानी जवानी, उधर है जवानी, इधर है सयाना, इधर है सयाना, उधर है सयानी। और आदर सहित सम्मान। कहना है अरे माँ गंगा की, अरे माँ गंगा की अनुपम धारा, जहाँ बसे अविनाशी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है माँ गंगा की अनुपम धारा, जहाँ बसे अविनाशी। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। लेकिन गजल का भाव रहल भैया का बात भी हो जाए, बिरहा भी हो जाए। भैल का अरे जो होने है वाला, अरे जो होने है वाला वो हो कर रहेगा। जो होने है वाला, वो कर रहेगा। अरे रोके जमाना चाहे, रोके जमाना चाहे, फिर भी ना रुकेगा। 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 जो होने है वाला वो हो कर रहेगा। जो होने है भैया हो, जो होने है वाला वो होकर रहेगा। होई है वही जो राम रच राखा, जे जस करही ते तस फल चाखा। भैया हो, यही बदे सत्कर्म करा, अच्छा कर्म करा, अच्छा संगत करा, अच्छी चीज मिली। ए भैया, यही से कहानी का शुरुआत भइल। आपके बतौली 70 पूत 72 नाती, बिटिया एकट है। जौने बिटिया का नाम का रहल, राजा दशरथ के बिटिया का नाम रहल शांता। और ये हर लंका नरेश के बिटिया के नाम रहल वारुणी। वारुणी बिटिया का उम्र कितना जानत हुआ? कितना? 20 बरिस, 25 बरिस, 30 बरिस। जब 35वां बरस क्रॉस करे लगल तो सबसे बरियार कष्ट के बा जानत हुआ? मतारिन के होले माई के कष्ट बा कि हमार बिटिया 35 बरिस का उम्र हो गयल और हमारे स्वामी जी शादी करने के लिए कोई घर बर नहीं खोज रहे हैं। एक दिन के बाद लंका नरेश रावण अपने शयन कक्ष में आता है, लेट जाता है। मंदोदरी धर्मपत्नी पैर दबाने लगती है।
पैर दबाते 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 जब हाल चाल होने लगा, वही समय खुशहाली से प्रेम से एगो बात कहलस कि सैया बिटिया बारूड़ी बियाहे जोग हो गयल बा, ओकर शादी ना होई। रावण कुछ नहीं बोला, शांत हो गया। मंदोदरी भी सो गई। दूसर के दिन यही सारांश, तीसर के दिन जब मंदोदरी यही सवाल करती है लगातार, तब भैया हो रावण सोया हुआ था, उठ करके बैठ गया। आंखों में अंगारे दहकने लगे, शरीर लाल हो गया। रे मंदोदरी, किससे सवाल करती है तू? किससे सवाल करती है? अरे तीनों लोगों का राजा मैं, और तू मुझसे सवाल करती है? कवन मतारी अपने बेटवा के दूध पियोले बाप, जवन लंका में आकर के रावण से रावण के बिटिया को हाथ मांगे, कवन ऐसन वीर धरती पर बा। मंदोदरी चुप हो गई। सत्य बात है, रावण मृत्युलोक का राजा स्वयं, पाताल लोक का राजा उसका भाई, और इंद्रलोक का राजा उसका बेटा इंद्रजीत। नवग्रह उसके दरवाजे पर दरबारी करते थे। केहू तैयार नहीं होत बा बाबू कि जे जाई अगर शादी करे खातिर, तो रावण वही गर्दन कटवा के बलवा के एकदम अलगे अलगे फेंकवा दे। इतने बतिया जब मंदोदरी से रावण कहलस, मंदोदरी समझ गई कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, सुहागन ना बनेगी, नहीं बन पाएगी। बैठल मंदोदरी सो गई। सुबह हुआ, विलंब होने लगा। रावण उठ करके चला गया अपने नित्य क्रियाकर्म की ओर। और बिटिवा सोचलस कि माई हमार उठली ना। जाके शयन कक्ष में देखलस, माई सुतल बा। सुतले में माई के आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बा। बिटिया माई के उठौलस, माई देखलस तो आंख में आंसू, काहे रोत बाड़ू तू, का हो गई तो है? बाबू कुछ कहलन है, कोनो कष्ट भइल बा? उठ के बैठल, खड़ी होके अपने बिटिया के भर अखबार ध के, बिटिया माफ कह दिया, हमके माफ कह दिया। हमार जौन उम्मीद रहल, हमार जौन आशा रहल, अब तोहरे सामने तोहरे साथ वो हम निभा ना पाई। मैं मजबूर हूँ बेटी। आई है बात जब भैया कहलस, तो सारी वृत्तांत तो सारी बात वारुड़ी बिटिया से उनकर मतारी मंदोदरी बता दे हलस। आज जब बतौलस तब बिटिया बात के सुन के चलस। जाने दो, नई शादी होगी, कोई बात नहीं है। वास्तव में कोई वीर नहीं है धरती पर, कोई वीर नहीं है। जाके बिटिया सुतल, नींद नहीं लगत बाप। 11 बजल, 12 बजल, 2 बजल, 4 बजल ब्रह्म बेला में एकाएक आंखों में चमक पैदा हो गई। ओ हो, कोई नहीं है, लेकिन एक इंसान है जिस इंसान की बात मेरे लंकाधिपति पिताजी मानेंगे। बिटिया उठल, 4 बजे स्नान कैलस, कंचन के थाली में पूजा का सामान लेहलस और लेकर के बाबू हो चलल के करी। और जवने मनई के बात रावण भी माना करता था। बिरहा में तर्ज लग गल, यह तर्ज बाकी, अरे ठाड़ी रहो मुरली वाले, अरे ठाड़ी रहो मुरली वाले, गगरिया घरे धैले आई। बम बम भैया, आज के समय में ये फगुआ का महीना समाप्त होत बा। आज के दौर में भदोही और इलाहाबाद के मध्य में वहां के बहन बिटिया गीत के गावेली का, अरे गेहुआ के बाल लईगा सुगना, अरे गेहुआ के बाल लईगा सुगना, बलमा पूरी बिना तरी से।
वारुड़ी गयल कहाँ जानत हुआ? लंका नगरी के अंदर एक जगह पर बड़ा सुंदर भगवान शंकर का मंदिर, वही मंदिर में रावण वचन लिया था जब 10 गर्दन काटा था 10 बार शीश। उसी समय वो वरदान लिया था कि प्रभु सबसे पहले ये लड़के ये बाबू ये तू लोग क्या करत हुआ? भगवान भोलेनाथ वरदान दिए थे कि सबसे पहले कैलाश पर्वत से उठूंगा तो तुम्हारे आंगन में आके दर्शन दूंगा, इसके बाद जहां जाना होगा वहां जाऊंगा। बिटिया बात के जानत रहल, पहुंचल पूजा का सामान लेके जा करके ध्यान मुद्रा में बैठ गई, आवाहन करने लगती है देवों के देव महादेव का कि अगर महादेव जी आएंगे अपने दिल की बात, अपने दिल की हसरत उन्हीं से बताऊंगी। आवाहन करती है, भोले बाबा चल दहलन कैलाश पर्वत से आए गईलन। बिटिया काहे परेशान बाड़ू, का चाहत बाड़ू? बिटिया चुपचाप बैठल बा, कुछ ना चाहिए, अगर देवे के बा तो पहले वचनबद्ध हो जा। भोले बाबा सोचलन लड़की हम मांगी तो का मांगी? सोने के महल में रहत बा, हजारों दास दासियां, मांगी तो का मांगी? कोनो खेल खिलौना का चीज मांगी। लेकिन भैया हो बिटिया मंगलस, जवन मंगलस भोले बाबा परेशान हो गए। का मंगलस? देखी के बाला के करादानी, अरे देखी के बेटी के करादानी, प्रकट शिवादानी दी भइले। बिटिया कलश की अब आजा, मांग ले बिटिया, मैं वचन देता हूँ जो मांगोगी मैं तेरे सामने प्रस्तुत कर दूंगा। कलश की ऐसे ना देखिए, रावण की बेटी कितनी चालाक थी। कलश की एक वचन ना, दो वचन ना, त्रिवाचा के वचन एक शब्द में दे दा, तबे मांगब अन्यथा मांगब ना। भोले बाबा कलन की ठीक है बेटी, एक ही शब्द में त्रिवाचा का वचन दे दे हलन, मांग ले बिटिया। और जब वचन पौलस बिटिया तब मंगबे त कइलस। का मंगलस? वचन बढ़ा के बेटी बोलली बचनिया, हमके बनाल प्रभु अपन दुल्हनिया। अरे देदा देदा देदा, अरे देदा बचन जबर मांगी, प्रकट शिवादानी भइले। हंसत मुस्कुरात रहलन भोले बाबा भैया। वही समय बम बम भैया कलश की अब धरिया रख दई, बस अचरा फैला के ए भोले बाबा कुछो ना चाहिए, महल अटारी ना चाहिए, धन दौलत ना चाहिए, गाड़ी घोड़ा ना चाहिए, बस हाई मंगिया हमार बिरान बा, यही मंगिया में 7 चुटकी सिंदूर दान कैदा। भोले बाबा 3 कदम पीछे गईला। अरे पागल लड़की, का मांगत बड़ी हुए? कुछ तोहरे दिल दिमाग में बा? लड़की कलश की हम होश में हई, विवेक से कहत हई, विचार से कहत हई, बस मंगिया बिरान बस सिंदूर दान कैदा, ई है हमके चाहिए। अगर तोहरे में कुबत बा दे दा, नहीं तो जेकर बाप ना भइलन, जेकर चचा ना भइलन, जेकर भाई ना भइलन, ओकर केहू का होई हम जानत बनी।
भोले बाबा सोचलन ये लड़की मानी ना भैया हो। लड़की देखत बा खड़ी होके कि कब सिंदूरदान करिहन। एगो बात वेद में मिलेला भैया, अबला जीवन हाय। इनकी यही कहानी आंचल में होता है दूध और आंखों में पानी। बड़ी कोमल भी होली, बड़ी कठोर भी होली। ये समझ ले जेकर अगर गुस्सा में आह लग गई तो भेद हो जाले होकर। भोले बाबा सोचलन की तनी सा लड़की जात हवे, समझावत ही लगल समझावे। बिरहा में तर्ज लग गया कवन, यह तर्ज बाकी अरे का पगला गईलू नारिया का बउरा गईली हो। हम ते वैसे रहीला बउरहिया। चिर परिचित तर्ज बा, रुपया से कीमत, हमहू तो से कीमत के कीमती बा इस समय। अगर समय के जे कदर कैलस बम बम भैया वो आगे निकल गया, और समय का जो कदर नहीं किया वो न जाने कहां पीछे रह गया। भैया हो भोले बाबा समझावत हुन का, अरे का पागला गईलू ना ये बिटिया, का पागला गईलू हो। हमके जोगिया के भरमवलू, हमके जोगिया के भरमवलू, बिटिया का पागला गईलू हो। लगल समझावे दहिने बाएं घूम के टोहर के हाथ पकड़ के, बिटिया मान जा तू चल जा लंका नगरी में, तोहरे पिता लंकेश से कह के बढ़िया से बढ़िया शानो शौकत वाला राजमहल के लड़का से बियाह करा दे। इतने बतिया सुन के लड़की कहलस बस हम जवन चाहत रही तोहरे बस का बात नहीं बा हो गया। हम तो पहले ही सोचली कि माई ना भइलो, भाई ना भइलो, चाचा ना भइलो, तो हमार तू का हो बा ये भगवान। उठौलस पूजा का थाली, पूजा का थाली ले करके बाबू चल देहलस कहा, अपने घरे की ओर, अपने रूम की ओर। चाहिए आप क्या देंगे मुझे? मुझे तो पहले ही अंदेशा था कि आप नहीं दे पाएंगे। दुनिया तो है, दुनिया का दाता कहेला, मालिक कहेला। आज बुझ गई कि भगवान के पास भी औकात ताकत नहीं थे। जा रोवत रोवत लड़की चल दहलस, आखिरी बस अरमान बचा था। बिटिया चल दहलस, गयल कहाँ तक? यहाँ से लेके लगभग रोड के पास तक जात रहल, रोवत रहल, हाथ का थाली थर थर कांपत रहल। जब वहां तक ले पहुंचल भैया तब तक एक ठे आवाज आई, बेटी ए बिटिया रुक जा रे बिटिया, रुक जा। कदम रुकल बिटिया के, अजब कदम रुकल भैया, पीछे मुड़ के देखलस कि ये बोलावत रहल, वो है भोले बाबा। ठीक है बेटी, आइए, वचन दिया हूँ तो मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैं आपके मांग में सिंदूरदान करूंगा, लेकिन बेटी एक धर्म का पिता आपसे भीख मांग रहा है, क्या बेटी के दरवाजे से कुछ मिल सकता है? रोए लगल वारुड़ी बिटीवा, कहलस कि प्रभु का चाहत वह का बा हमरे पास, दूसरे के घरे खात ही, दूसरे का अमानत पहिनत ही, हमारे पास बा का बेटी है आपके पास, और आप दे दोगी तो हम आपके मांग में सिंदूरदान कर देंगे। मांग लीजिए, क्या चाहते हो? बिटिया इस अंश से नहीं, इस शरीर से नहीं, हमारे इसी अंश से एक अंश की उत्पत्ति होगी, और वही अंश आपके मांग में सिंदूरदान करेगा।
बिटिया कहलस कि आपके अंश से ठीक है, कोई नहीं है इस मृत्यु लोक में आने वाला, अगर है कोई सिंदूरदान करने वाला है तो वही करेगा, तब तक मैं आशा और उम्मीद के साथ इंतजार करूंगी। चला लगल सोचलस कि ओ हो नमवा तो पूछ ले, जगहिया का पता लगा ले कि उ अंश का नाम का रही, मुलाकात कहाँ हुई, सिंदूरदान कौनी जगह हुई। यह सोच के फिर पीछे मुड़ के गयल, प्रभु नमवा तो बता दा, उकर नाम का रही जे हमरे मांग में सिंदूरदान करी। तब भोले बाबा कलन की वाह, रावण कन बिटिया बा, प्रकांड विद्वान, उसकी बेटी है, पूरी बायोडाटा मांग रही है, कहा मुलाकात हुई, का नाम हुई। तो भोले बाबा बतावे लगलन, बिरहा में बड़ी खाटी पीत लगल बा। विजय भैया फोन कैलन, इतना बधाई देहलन सुरेंद्र के, आप लोगों का कमेंट पढ़ करके विजय भैया हौसला गदगद हो जाता है। केहू केहू कहेला ऐसने गई बा तो कई दिन चलबा, लेकिन समय के बदले बा, जबर हो सके बिरहा में दे देवल जाए, बिरहा जिंदा रहे, बिरहा के सुनवैया बिरहा सुन के गदगद हो जाए। हम बिकाई गईली एक बिया पानी पे, कुल गीत गवाता भैया हो बम बम भैया। अब तो समियाना का चौक धका कैसे कैसे हम खा बताई, पैसा ले लो। अरे पिया ससुर सुतलन बचानी पे, हम बिकाई गईली कबिया पानी पे। जोन दादा बाबा खैले रहला आज के वाले काम ना करी हन। सबके प्रणाम। इ तो धुन तर्जबा छड़ी के आनंद के बदे, लेकिन बड़का भैया भोले बाबा नाम बतावत हुवन, पता बतावत हुवन। अरे वारुणी बोले भोला कई के गुना नवा के हम पुराई देव तोहरो यार मानी के। अरमान पूरा कह दे बिटिया, लेकिन हमारे एक बात सुन ली है, वो कब अरमान तोहार पूरा होई, गौर करेंगे, लोग सवाल करेंगे कि रावण के बिटिया न रहल, लेकिन वेद बताता है कि रावण 64 चौकड़ी राज किया था। तो बतावत हुवन कब तोहरे मांग में सिंदूरदान पड़ी का। अरे राम अवतार होई है अयोध्या नगरिया,
अंश से होई है कपिराई, होई है भारी भक्त भगवान के, हम पुराई देव तोहर अरमान के। अब रामायण में रामानंद सागर दिखाए हैं, प्रेम सागर मोती सागर दिखाए हैं कि हनुमान जी आजीवन बाल ब्रह्मचारी है। लेकिन यहाँ यह गीत और यह बिरहा खोज करके लाया है कि हनुमान जी सिंदूरदान किए। अच्छा, भोले बाबा नाम हनुमान रही, हाँ, हनुमान नाम का इंसान तुम्हारे मांग में सिंदूरदान करेगा। अच्छा, कहाँ होई? कहीं दरिया के किनारे, कहीं दरिया के किनारे आपके मांग में सिंदूरदान होगा। ठीक है प्रभु, बस अब कोनो दिक्कत नहीं बा। ईमान गईली कि भगवान जे पर दया करी है ओकर अरमान पूरा हो जाई। लेकिन अब बाकी बा, हम चलत नहीं, इंतजार करब प्रभु, और नहीं तो फिर तो है बोलाई हम, फिर तो है आवे के होई। भैया बिरहा चलल आगे, लड़की जाके अपने घर में एकदम चैन से बैठ गई कि बस जब भगवान ने वरदान दिले हुए तो अब तो हमारा अरमान पूरा हो जाई। अब माई के सामने, बाबू के सामने बड़ी खुश बा कि जवन अगल बगल के लोगन को हमरे उम्र का बियाह भयल, अब केहू ताना मारी ओरी समय के पाई के भैया हो। वारुड़ी बिटिया जाकर के इंतजार नित्य प्रतिदिन करे, कहा दरिया के किनारे जहाँ भोलेनाथ वरदान में बताए थे। समय बीतल, कुछ दिन बीतल, एक दिन बैठल इंतजार करत, सोचलस कि भगवानो हमके खाली दिलासा देहलन और उ हमारा अरमान पूरा होई होई। बैठल बा, लगभग 10 बजे से लेकर के 12 बजे, 2 बजा, और तब तक बाबूजी देख रही है दरिया के किनारे की चले के बेरा आइल बा। अब चलब, ये भी समय व्यतीत हो गया है, सिंदूरदान नहीं होगा। उठल, उसी समय एक भारी आकृति, भारी भरकम शरीर वाले का चेहरा सामने दिखाई देता है। लड़की देखलस, सोचलस कि ओ हो, ऐसा ही शरीर तो भगवान ने बताया था, ऐसा ही रूप रंग। लेकिन जब लगे हमें तब ना, जब लगे अलन तब ओके विश्वास हो गया, हो न हो यही समय भगवान बताए थे, यही जगह बताए थे। और इनसे मैं पूछूंगी कि इनका नाम क्या है। सामने आते हैं, हनुमान जी देखते हैं कि इस दरिया के किनारे बगल में बियाबान जंगल है, एक अकेली युवती यहाँ क्या कर रही है? बोल पड़े, ये लड़की कौन है? तू यहाँ पे आई हो, क्या कर रही हो यहाँ पे? लड़की बस तन्ने पूछलस, मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ, मैं बता दूंगी, लेकिन पहले ये बतावा कि तोहार नाम का बा। हनुमान जी सोचलन कि हम ऐसे पूछत है, उल्टा हमसे पूछा था। गलत कि हाँ, पहले अपन नाम बतावा तो हम अपन परिचय बताई। तो वो बोले कि मैं मर्यादा में उत्तम पुरुष माने जाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनन्य भक्त हूँ, मेरा ही नाम हनुमान है। कि बस 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 हनुमान नाम है, झूठ तो नहीं ने बोलो तो हुआ। ये लड़की बढ़ बढ़ के बतियावत है तू, प्लस की ना बढ़ बढ़ के ना बतियावत है। रोज घरे जाइला, घरे से हाई सिन्होरा का डिब्बी लेके आईला, इंतजार करीला, फिर घरे चल जाइला, हाई लेला और हमरे मंगिया में सिंदूरदान कैदा। हाथ जोड़ करके लड़की कहे लगन हनुमान जी से, का कलस माई बहन वाली गीत लगल। तर्ज के छोड़ा बिरहा पर आवा, बिटिया कहत बा, का कहे? अरे बैठी है पाला जाके सागर के किनारा हो या सरावा, हरिदा मंगिया में सिंदूरवा हो या
यही मंगिया में सिंदूर दान करे के बा हाई लेला सिंधोरा के डिब्बी खोलस सिंदूर बा सिंधोरा में का होई आई मंगिया बिरान बा हो यही मंगिया में सिंदूर दान करे के बा। ये लड़की पागल है तू, दिमाग खराब हो गया है तेरा। अरे मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी का व्रत लिया हूँ, अंजनी का बेटा हूँ, पवन जी मेरे धर्म पिता समान है, केसरी नंदन मेरे पिता है। मुझसे कह रही है तू पागल नहीं हो कि ना ज्यादा बोला मत, ज्यादा ऐठा मत, अपने मालिक से पूछा एकरा से वरदान मंगले हई कि तोहरे नाम के अंश हमरे मांग में सिंदूर दान करी है। तू कहत हुआ बड़का भक्ति बतावत हुआ हमके तो से ढेर बरियार भक्ति करके मंगले हई, जल्दी से सिंदूर दान कर दा। तब भगवान को भक्त हनुमान जी सोचलन की का सच हुई बात बा, मामला तो बिगड़ जाई। और हनुमान जात कहाँ रहला, जात रहला लंका, काहे बदे वही बिचवे में सीता का हरण हुआ, सीता पंचवटी में आई, रावण आया चुरा करके लेके चला गया लंकापुरी में। अच्छा तो ये बताओ भैया यहाँ तर्क वाली बात बा राजू, तर्क वाली बात बा। अगर केहू के बहिन बिटिया के केहू नेकुरा कान काट ली, अगर सरवा मरद जात कर रही बम बम भैया तो उस सरवा एकदम खैकार कह दे कि छोड़ी, भले रावण कहे कि नहीं गलत कैलस, चाहे गलत कैलस चाहे सही कैलस, लेकिन एक बात आती है सीता को लेके रावण गया तो समझते हैं कहाँ रखा, अशोक वाटिका में। जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो जहां अशोक माने शोक माने दुख, जहां शोक न हो, बड़ा खुशी का माहौल हो, बड़ा रमणीय स्थल हो, सीता को ले जाकर के लंकाधिपति रावण उसी अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका जैसा रमणीय स्थल लंका नगरी के पूरे धरती पर कहीं नहीं थी। इतना सुंदर, इतना सौम्य कहीं नहीं था बाबू, उस जगह रखा था। और लोग कहते हैं कि राक्षसवा लेके चला गया तो त्रिजटा के और पूरा राक्षसियन का पहरा लगाई दे, वो पहरा नहीं लगाए रहा, वो नहीं लगाए रहा कि देखू सीता के कोनो बात का कमी न पड़े पावे। बाबूजी अब तो लिखे वाले चाहे भैया जवन लिख पढ़ी दें, लेकिन जो बात सत्य है वो बात सत्य भैया हो। और वही सीता का पता लगाने के लिए राम भेजे, और वही जा करके पता लगाने के लिए राम के भक्त हनुमान सोचत रहलो कि कौनी जगह से छलांग मारी कि यह पार से वहां लंका नगरी में चला जाई। वही सोचत रहे तो वही बिटिया यहाँ किनारे बैठी रही, और वही मुलाकात हो गई कस की सिंदूर दान कैल, तब लंका में पता लगा वही जाय। हनुमान जी चक्कर में फसन किया बसरवा, आए कौने काम बदे हो लगा कवन काम, अब हम करी तो का करी। और जब अपने दिव्य दृष्टि से जब देखते हैं हनुमान जी, तब समझ गए ये तो देवों के देव महादेव जी ने वरदान दे दिया। लेकिन चलाकी कैलन कि अपना मुक्त हो गईलन, हमार जो हम उनके अंश से पैदा भइली, हमारे कपारे पर बोझा डाल दे, अब एके हमें निभावे के गौर करेंगे बाबू। अब होत का बात सोचे लगलन, एक रास्ता है, काम भी हो जाएगा, बात भी रह जाएगी। कर दूंगा सिंदूर दान, लड़की सिंदूर दान कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़कियां सोचलस कि जे मिलत उस शर्ते वाला मिलत, जितना जने मिलत है शर्ते वाला मिलत है। आज का जमाना इतना बा कि इतना वादा होता बम भैया मैं जान दे दूंगा, मैं प्राण दे दूंगा, जो कहो उसके लिए तैयार हूं, लेकिन आप हमारी हो जाओ भैया। ई बात बते कहो का करब, जमाना ऐसा चलत बा, लेकिन पहले का प्रेम रहे तो प्रेम रहे, और अब का प्रेम बिना शर्त का नहीं होता, शर्त बा जरूर भैया। वही समय का बात, लंकाधिपति रावण
के नगरी में पता लगाने के लिए जा रहे हैं। वाह ठीक है, सिंदूर दान करूंगा। शर्त कौन सा है? वाह मैं प्रभु का अनन्य भक्त हूँ। हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का जाप कितनी बार? कितनी बार? न 107 बार, वाह न 109 बार, वाह केवल 108 बार। वाह उस मंत्र का उच्चारण करिए जिस मंत्र में वाह हमारे प्रभु राम का नाम जुड़ा हो। वाह बिटिया सोचे लगल, वाह ज्ञाता थी, प्रखर बुद्धि की थी, लंका नरेश की बिटिया थी। बिटिया कह गयल। हनुमान जी सोचे कि जब इतनी बात कह दूंगा तो इतना बड़ा ज्ञानी कहाँ होई, इतना बड़ा विद्वान कहाँ होई। ये शर्त से विमुख हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा अपने काम को अंजाम देने। लेकिन भैया हो, लड़कियां लगल जौने नाम में प्रभु का नाम रहे, जौने अंश में, जौने मंत्र में, वह लगल मंत्र के नाम का जाप करे। और भैया हो, जौने समय 100 पूरा हुआ, हनुमान जी का शरीर कांपने लगा। 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो ही 8वां बार संपन्न हुआ, लड़की आंख मूंद के बैठी थी कि अब तो हमारे मांग में सिंदूर दान हो जाएगा। एकदम चैन से सांस ले करके भैया हो, जब अपन अखिया का पलकिया खोललस तो देखत का बा, सामने से हनुमान जी नदारद। बगल में देखती है, हनुमान जी नहीं है। ए साइड देखती है, हनुमान जी नहीं है। पीछे देखती है, हनुमान जी नहीं। गए कहां? अब तब तक खिलखिलाहट भरी हंसी की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। और जब आवाज की तरफ नजर देखलस तो आकाश मार्ग के रास्ते से हनुमान जी उड़ते हुए चले जा रहे हैं। लड़की सोचलस कि हमरे संगे छल कैलन हनुमान जी कहलन कि लड़की मुझे फंसाना चाहती थी, राम के भक्त को फंसाना चाहती थी। मैं माता सीता को खोजने के लिए जा रहा हूँ, बाद में ये कुल काम होगा। लड़की सोच गई, वाह, बारे देवों के देव महादेव, आपने वरदान दिया, मिला भी इंसान, वो भी धोखा दे करके चला गया। अरे मैंने 108 बार नाम का जाप किया, धोखा दे करके चले गए। अब कौन क्या मेरा करेगा। भैया हो, बिरहा में तेरी की बात में लिख देवे के पड़ल। अरे चकोरी तरस चांद के बिना, अरे यवनी सिहर गई अंबर जब नाता जोड़ी। बस रे बच्ची, भैया हो, अवनी सिहर गई अंबर जब नाता जोड़ी, चकोरी तरस चांद के बिना। बस ये मेरी जिंदगी का यही आखिरी दिन है, हो गया। लंका नरेश मेरे नहीं हुए, भगवान मेरे नहीं हुए, उनके भक्त मेरे नहीं हुए, तो दुनिया क्या मेरा होगा। कैलाश का बाबू बड़ा कठिन निर्णय लेहलस पहपट के बाद। अरे वारुणी के दिल में उठाने लगा तूफानावा सागर तीरे पर। अरे वारुणी के दिल में उठाने लगा तूफानावा सागर तीरे पर। अचिता सजा के चली गईली जाननवा सागर तीरे पर। बस यही बिरहा में ट्विस्ट है, गौर करेंगे बाबू। ये नहीं कि लड़की मर गई कहानी खत्म, यह तो भूचाल आवत बा। लड़की
अगल बगल घास फूस को इकट्ठा करती है और ढेर बना करके अपने धर्म के भैया जवन नवग्रह के बंदी बना के रावण रखले रहल। सबसे ढेर कष्ट के दे जानत हुआ, एक शनिचर के अब एक अग्निदेव के। तो चोरी छिपे जब रावण कष्ट देता तो वही वारुणी बिटिया पानी ले जाके अग्निदेव के पियावे। वह दिन याद आयल अपने भैया के, आवाहन करती है कि ए मेरे धर्म के भैया, आज आपका ये धर्म की बहना इंतजार कर रही है, कष्ट में है, विपत्ति में है, क्या आ सकते हो? उस समय अग्निदेव चल पड़े बाबूजी, नंगे पांव आते हैं दरिया के किनारे। क्या बात है बहन, क्या तकलीफ है? बस भैया, मैं आपकी सगी बहन तो नहीं हूँ, लेकिन धर्म का भाई माना हूँ। क्या एक धर्म की बहन के लिए कुछ कर सकते हो? अरे बोल बहना बोल, क्या चाहिए? इशारा कैलस, ये घास फूस का ढेर देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। आप अपने जिंदगी के ऐसा रौद्र रूप दिखाइए, ऐसा रौद्र रूप कोई देखा ना हो। इसी में प्रवेश कर जाइए और धू धू करके जल पड़ो। बात को सुन करके अग्निदेव प्रवेश करते हैं घास फूस के ढेर में। जो ही चलने लगी आग एकदम रौद्र रूप में, बिटिया बस आंख में आंसू लेकर के वहीं अग्निदेव के बीच में जाकर के कूद पड़ल। भाई वाह, जले लगल, जलत जलत भैया, जलत जलत एकदम शरीर राख हो गयल। राख हो गयल शरीर, मौत हो गई किसकी? वारुणी की। और राख धीरे 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 सुलगना बंद करती है। राख में आग भी ठंडी नहीं हुई। गौर करेंगे बाबू, और उसी राख के अंदर बची क्या है? वारुणी के इसी ब्रह्मांड की खोपड़ी, माने ऊपर जो सफेद एक हड्डी होती है, वही सफेद हड्डी उस राख के अंदर बची है। बिरहा बस यही समझ ला, बिटिया मरल बा, हड्डी बचल बा। हनुमान जी चले गए थे, रावण को समझाए, रावण नहीं माना। राम रावण का युद्ध हुआ और राम ने रावण को मार करके लंका का नरेश विभीषण को बना के राजपाट सौंप करके अपने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नल नील जामवंत अंगद सुग्रीव के साथ उसी पुष्पक विमान से, भैया जायदा ए बच्ची भैया आराम से होहर बतियाला, हम हो लोगन कुछ बात लोगन से बतियाइला। रतिया कैसे बतियात हुआ? कोनो लभर तना नहीं? हाँ नहीं नहीं, सा खैले पी ले जा, और ध्यान कम रहो, लेकिन करो तो दिल से करो, अपना बना लो। जल गई बिटिया, और रावण को मार करके जब राम वापस आ रहे हैं उसी रावण के पुष्पक विमान से, तो पुष्पक विमान उतरा कहां? जहां राख बन चुकी थी लड़की जल करके। तो वो पुष्पक विमान से पहला कदम राम, दूसर का इंसान लक्ष्मण, और तीसर का इंसान जब ही सीता कदम नीचे रख ली, तबले एक आवाज आई, माते ए माते, अरे मुझे बचा ले, मुझे मुक्ति दिला दे माँ, मुझे मुक्ति दिला दे माँ, मेरी जीवात्मा तड़प रही है माँ, मैं मर चुकी हूँ, साकार रूप में तो नहीं हूँ लेकिन निराकार में बदल चुकी हूँ, मुझे मुक्ति दिला दे। आवाज जब सुनाई देती है तो जनक नंदिनी सीता राम के हाथ पकड़ के कहले कि प्रभु, कोनो बिटिया के वेदना बा, कोनो बिटिया के आवाज बा, भैया तनी चाहवा ए लोगन के भी दे दा, कोनो बिटिया के वेदना बा। अब बताइए, राम अपन धनुष और अपन तरकस उतार के लक्ष्मण के दे देहलन, हाथ जोड़ के कहते हैं कौन हो देवी, कौन हो आवाज दे रही हो? फिर वही आवाज आती है, प्रभु मैं मर चुकी हूँ, न यमराज स्वीकार कर रहे हैं, न पाताल लोक में बाली स्वीकार कर रहे हैं, और मृत्यु लोक में मैं रह नहीं सकती, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? तब प्रभु पूछलन कि हवा के
नाम तो बताइबू। वाह 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 तो कलश के हमसे पूछे से पहले तोहरे गोलिया में एक जने बड़न उनसे पूछला। बिरहा में अल्लाह के बाद कि अरे जैसे हो अरे चिड़ैया झंखे अरे बीना पारावा के जैसे व्याधा जालिया में पावना सिका वैसे बिटिया झंखे हो नदिया किनारावा माता माता रही बाबू साहब के बोला माई माई कहत बाबू बाबू कहत का बात हो कौन। तब कलश की अपने गोलिया में पूछ के बा कहे कि वही हनुमान जी। अब हनुमान जी कांपे लगलो। अरे ई तो यही लड़कियां मिली रही अब यही से आवाज आवत बा हो न हो है लड़किया हो सोच रहे हैं परेशान हैं अब करें तो क्या करें। हनुमान जी का बुलावा आता है। हनुमान जी आगे आते हैं। हनुमान जी क्या बात है आपकी नाम कैसे आ रही है आपका नाम क्यों आ रहा है। तो हनुमान जी कलन की प्रभु चला ई हो न हो लंका में बड़ा राक्षस रहला ई कोनो मायावी शक्ति हो यहाँ से चला नहीं। हनुमान जी सारी सत्य बात बताइए। तब सारी बात जब बतौलन कि प्रभु एक लड़की रहल मांग में सिंदूरदान करे के रहल हम धोखा दे के चला गए। और जब हम चला गए तो देखो यही कुल कर्म होता है आवत है हो न हो है लड़किया अब तू चला यहाँ से छोड़ा ये सब झमेला के। तब आखिरी बात और लड़की कहलस प्रभु बस आखिरी मेरी वेदना है आखिरी मेरा दर्द है कोई नहीं सुना महादेव सुने पीछा छुड़ा लिए भाभी पति सुने धोखा दे दिए अगर आप धोखा दे दोगे तो मैं किधर की नहीं होंगी। ठीक है बेटी क्या चाहती हो। तब हनुमान जी कहते हैं कि सिंदूरदान करे बदे कहले रहल। तब जनक नंदिनी सीता कहते हैं कि हनुमान जी आपको सिंदूरदान करना पड़ेगा और अगर सिंदूरदान नहीं करे आप हमारे भक्त नहीं हो। उस समय भैया ठीक है माल लेकिन अगर असली रूप में आ जाएगी लड़की तो तब का तब देखा जाएगा अब का अब देखा जाएगा। देखो इतना बात कही कि जो है सिंदूरदान कैलो भैया पहलका चुटकी में कुछ ना दूसरका में कुछ ना तीसरका चौथका पांचवा छठवा के बाद जो ही सतवा चुटकी सिंदूर वही ब्रह्मांड के खोपड़िया के ऊपर आ डललो वही असली शरीर वही रूप रंग वही लड़की फिर से जिंदा हो गई। और जब जिंदा भयल तो हनुमान जी सिन्होरा का डिब्बी फेंक के गैला बुढ़ऊ सुग्रीव के बगले जामवंत के पीछे। अरे अब बचावा नहीं तो जिंदगी अब नरक हो जाई। लोग कहे कि गैला सीता का पता लगावे बिया कह के खुदिये चली अइलो। ऐसा मत करा ऐसा मत करा समझावा हम पहले ही प्रभु के कहली ई कुल झमेला में मस्त पड़ला लेकिन अपंगुआ फसला हमहू के फसाई देला। तब भैया हो देखिए अब भगवान भक्त के लिए कर रहे हैं और अपने धर्म के लिए भी कर रहे हैं। जा करके हाथ जोड़ के कहलन की बेटी आपने मुझे पिता कहा एक बाप आपसे मांग रहा है। फिर बिटिया कलश फिर मंगला लोग ये बतावा का हम मांगे वाला जन्म ले ले हई जे आवत ते मंगता है बा हमके केहू देत बा नहीं। बिटिया यह रीति है वसूल है कुछ धर्म कर्म के लिए हमको करने दीजिए। मैं जानता हूँ हनुमान जी जो किए वो गलत था धोखा दिए लेकिन सिंदूर दान कर दिए। आप इनकी धर्म पत्नी बन चुकी हो लेकिन बस एक विनती
बा बिटिया, यह शरीर के मुक्त कैदा और मैं जो अब वचन दे रहा हूं, इनके अंश से जिस अंश की उत्पत्ति होगी तो उस समय वह अंश आपसे शादी तो हो चुकी है, आपको अपना लेगा। उस समय न माई से पूछेगा, न भाई से पूछेगा, न भौजाई से पूछेगा, न अगुआ होंगे, न बाराती होंगे, न बारात सजेगी। डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी। बिटिया कलश की जब न अगुआ रही है न बाराती रही है, मुलाकात हो जाई। जब हनुमान जी कहले हुवन, हनुमान जी से तो कोनो बात का बा। ठीक है प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करती हूँ। आखिरी बात, अरे बोले पाला से हंसी के रघुराई बतिया, पैबू द्वापर में साजनावा जुड़ाई छतिया। यह युग बीत जाएगा बेटी, लेकिन हनुमान से मुलाकात नहीं होगा। लेकिन हनुमान के अंश से द्वापर में एक अंश की उत्पत्ति होगी जिसका नाम होगा भीम। अब भीमसेन, आपसे मुलाकात भीमसेन से होगी। वहां न भाई होंगे, न माई होंगे, न गुआ होंगे, सब कुछ हट जाए, लेकिन मुलाकात होके रही। तो गौर करेंगे बाबू, द्वापर युग में हनुमान के बस खत्म बा बाबू। द्वापर युग में उ वारुणी बिटिया भयल के और हनुमान के अंश से किस अंश की मुलाकात होती है? वही बाला फिर ही है डम्बिनी द्वापर युग में आके, अरे प्रकाशित हो गई कुमारी भीमसेन को पाके। साकार भइले सब सपनवा जुड़ाई छतिया। हिडिंबा को बहन हेडम्बिनी, हिडिंबा रास्ते में आयल, भीमसेन के आधी रात की बुलवली, काम तमाम भयल और रोज लकड़ी बीने जात रहलन बम बम भैया खाना बनावे बदे अज्ञातवास के दौरान। और जाए लकड़िया बीने तो ही मुलाकात भय। जब मुलाकात भवा तो धीरे धीरे बोलत क्यों केहू से नहीं बा, केहू से बोलत नहीं बा। वो लड़की ओहर खड़ी बा, ये भीम हर खड़ा है। वो उनके देखे ये देखी देखे होत बा। पहले दिन 1 घंटा, दूसर के दिन घन 2 घंटा, तीसर के दिन 3 घंटा बम बम भैया समय बीताता। अब हर कुंती सोचा था कि पहले दिन जाते हैं तो 1 घंटा लेट आवत है, दूसर के दिन 2 घंटा, और जो 4-5 घंटा बीत गया तब भीम सोचन की पकड़ाई जाब, अब जल्दी से एकर मैटर तो 7 दिन कहन ऐसा कर बतावा है ऐसे होए कि कुछ आगे काम बढ़े। कहे कि जोन हमार भैया हिडिंबा बा वो इतना बरियार बा कि तोहरे जैसन 10 भीम आवे और केहू कुछ कही न पाए। एक कई रास्ता बा कि धोखे से जब ओके मार देब तब हम तो से मिल। 12 बजे रात्रि की बेला में भीम गयन हिडिंबा के मारेन, तब हिडम्बनी के अपनायन भैया बन देवी के मंदिर में साक्षी मान के बन देवी माई के। अब भैया ब्याह कैलन, अब ब्याह भयल तो गौर करेंगे उसी मुलाकात के दौर से घटोत्कच का जन्म हुआ था। तो कहना है आखिरी लाइन, स्वर्ग गए गुरु राम मूर्ति जी लगा गए फुलवारी, अस्वर्गी दया राम के बगिया लहरी क्यारी क्यारी। अरे चकोरी तरी से चाँद के बिना सुरेंद्र यादव गावे सब ही